नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की। उन के पाठक की जो आजकल लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फैसले, एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई निर्देश और कई निर्देशों का असर भी देखने को मिल रहा है। चाहे वो शिक्षकों को लेकर दिए जा रहे निर्देश हों, चाहे शिक्षा विभाग की ओर से तमाम स्कूलों में गाइडलाइन जारी किए जाने की बात हो, या फिर के पाठक के द्वारा जारी गाइडलाइन या फिर दिशा निर्देश के बाद उठ रहे विवाद की बात हो। यह चर्चा हम इसलिए आज आपसे करने आए हैं क्योंकि के पाठक ने हाल के दिनों में शिक्षकों को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की और छुट्टियों को लेकर बात बढ़ गई। दरअसल शिक्षकों की छुट्टियां रद्द किए जाने को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है और शिक्षक लगातार अब सवाल उठा रहे हैं कि आखिर हम शिक्षक ही हैं या फिर मजदूर हैं। इससे पहले अगर हम आपको बताएं तो के पाठक जब बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव बनाए गए, उसके बाद लगातार कड़ाई कसनी शुरू कर दी। स्कूलों के जितने भी व्यवस्थाएं थी उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का सिलसिला शुरू कर दिया। चाहे शिक्षक के गैर हाजिर होने की बात हो या फिर छात्रों के अटेंडेंस की बात हो, के पाठक ने सबको देखा और तमाम स्कूलों में 1 जुलाई से जो निरीक्षण का कार्यक्रम चला, उस निरीक्षण के दौरान काफी कुछ सुधार भी हुआ। अब के पाठक के उस फैसले की बात हम इसलिए कर रहे हैं, शिक्षकों की छुट्टी रद्द किए जाने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया है। आप सोच रहे होंगे कि के पाठक को लेकर नीतीश कुमार ने आखिर ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद कोई भी किंतु परंतु नहीं रह गया है, कोई भी इफ एंड बट नहीं रह गया है। देखिए, अभी से ठीक कुछ देर पहले आपने लाइव सिटीज पर एक नीतीश कुमार का बयान देखा। हमारे संवाददाता प्रेमराज आपको ये जानकारी दे रहे थे और नीतीश कुमार के उस बयान को सुनवा रहे थे जिसमें शिक्षकों के छुट्टी रद्द किए जाने को लेकर नीतीश कुमार से सवाल किया जा रहा था। के पाठक द्वारा की जा रही कड़ाई को लेकर सवाल किया जा रहा था और नीतीश कुमार का जवाब क्या आया आप जानते हैं। हालांकि आपने सुना होगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। नीतीश कुमार का जवाब था कि अच्छा तो कर रहे हैं, पढ़ाई ही ना करनी है जी। इसके बाद नीतीश कुमार ये भी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार के छात्र और छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल सके और इसी की दिशा में लगातार काम चल रहा है। चलिए, ये तो बात हो गई, लेकिन अब आगे बात करते हैं। बिहार के शिक्षकों में किस प्रकार आक्रोश है वो आप जानते हैं, बिहार के कोचिंग संचालकों में किस प्रकार आक्रोश है वो भी आप जानते हैं। और आक्रोश इस बात को लेकर है कि के पाठक एक के बाद एक नई गाइडलाइन जारी कर रहे हैं। किस गाइडलाइन की बात हम कर रहे हैं आप समझ गए होंगे। कोचिंग संस्थानों को लेकर के पाठक के द्वारा, या यूं कहें कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन जारी किया गया, उसके मुताबिक सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक कोई भी कोचिंग संस्थान चालू नहीं रहेगा। मतलब होता क्या था, इससे पहले दलील क्या दी गई सरकार की ओर से या शिक्षा विभाग की ओर से कि जब कोचिंग संस्थान संचालित होते हैं तो ऐसे में सरकारी स्कूलों के पठन पाठन पर भी इसका असर पड़ता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर इसका असर पड़ता है। अब ऐसे में कोचिंग संचालकों की अपनी दलीलें ये कह रहे हैं कि अगर हम पढ़ाएं नहीं तो क्या करें, और हम जो बच्चों को पढ़ाते हैं, रिजल्ट देते हैं, बेहतर तरीके से उनका पठन पाठन होता है और पीठ कोई और थपथपा जाता है। हमारे पढ़ाए गए बच्चे अच्छा करते हैं तो सरकारी मास्टर साहब क्रेडिट ले लेते हैं। ये कोचिंग संचालकों की दलील है। मधुबनी से हमने आपको एक खबर दिखाई थी, हमारे संवाददाता सानू झा आपको तमाम बातें बता रहे थे और शिक्षक से बात भी कर रहे थे। इससे पहले भी आपने कई तस्वीरें और कई बयान शिक्षकों के सुने हैं। लेकिन अब के पाठक को बिहार सरकार का पूरा समर्थन है और ये नई बात नहीं है। जब से के पाठक ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है तब से ही नीतीश कुमार लगातार उनके समर्थन में खड़े हैं, तेजस्वी यादव भी समर्थन में खड़े हैं और कुल मिलाकर जो बिहार सरकार है वो शिक्षा के स्तर को सुधारने पर अब काम कर रही है। और इससे पहले आपने देखा कि किस प्रकार राजभवन और शिक्षा विभाग के बीच तनातनी चली और तनातनी का यह तीसरा दौर भी चल रहा है जब एक लेटर को लेकर फिर से राजभवन और शिक्षा विभाग आमने सामने है। 2 टर्म की बात हम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो खबरें आप जानते हैं। किस प्रकार मुजफ्फरपुर में वीसी के वेतन को बंद करने को लेकर विवाद हुआ, किस प्रकार लेटर बम दोनों तरफ से फोड़ा गया और किस प्रकार कुलपतियों के नियुक्ति को लेकर दोनों तरफ से आवेदन जारी कर दिए गए। ये तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन इस बीच में नीतीश कुमार का बयान इसलिए बड़ा हो जाता है क्योंकि उन्होंने अब खुलकर के पाठक को समर्थन दिया है और यूं कह सकते हैं कि साफ शब्दों में उन लोगों को समझा दिया है जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि शिक्षकों की छुट्टियां रद्द नहीं की जानी चाहिए थी, शिक्षकों की छुट्टियों पर हथौड़ा नहीं चलाया जाना चाहिए था। नीतीश कुमार यही नहीं रुकते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जिनको शिकायत है, जिनको अगर परेशानी हो रही है तो हमसे आकर मिलें, हमसे आकर अपनी बातों को कहें। भाई, हम तो सबकी बात सुनते ही हैं। नीतीश कुमार अपने ही अंदाज में बोल रहे थे, आपने सुना भी होगा लाइव सिटीज पर। लेकिन बड़ी बात यह हो जाती है कि के पाठक के इस आदेश के बाद, के पाठक के एक के बाद एक गाइडलाइन जारी किए जाने के बाद सरकार का जहां पूरा समर्थन है, तो वहीं दूसरी ओर कई शिक्षक संघ के नेता जो है वो गुस्से में है। कई शिक्षक जो सरकारी मास्टर साहब हैं, स्कूलों में जा तो रहे हैं, पढ़ा तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं के पाठक के खिलाफ नाराजगी है। के पाठक की भी अपनी दलील है।
के पाठक का यह मानना है कि बिहार के स्कूलों की अगर दशा दिशा आपको सुधारनी है तो सबसे पहले बच्चों के अटेंडेंस पर ध्यान देना होगा, उसके बाद आपको टीचर्स की उपस्थिति पर ध्यान देना होगा और देखना होगा कि मास्टर साहब स्कूलों में आते हैं कि नहीं आते हैं, और आते हैं तो कितना पढ़ा कर जाते हैं। इससे पहले की तस्वीरें भी आपने देखी थी। बिहार में जो शिक्षा विभाग को लेकर एक परसेप्शन बना हुआ था, बिहार के सरकारी विद्यालयों को लेकर लोगों में एक परसेप्शन या संदर्भ बना हुआ था कि स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है। सरकारी विद्यालयों का नाम सुनते ही लोग ऐसे भड़क जाते थे, ऐसा लगता था कि सरकारी स्कूलों में भेजने का मतलब बच्चों के भविष्य को चौपट करना है। और देखिए, कहीं ना कहीं उनकी ये सोच गलत नहीं थी, क्योंकि बिहार के सरकारी स्कूलों की स्थिति ऐसी हो गई थी, वहां पर ना तो शौचालय की सुविधा, ना तो ठीक ढंग से पढ़ाई की सुविधा, मिड डे मील में गड़बड़ी की खबरें आए दिन आप सुन रहे होंगे। तो तमाम बातें थी। और स्कूलों में जब पढ़ाई की बात आती थी तो बड़े बड़े लोग जो कि स्कूलों में मास्टर साहब बनकर पढ़ा भी रहे होते हैं, उनके बच्चे उस सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते। कारण यही है, कारण यह है कि बिहार के सरकारी स्कूलों की दशा दिशा इतनी खराब हो चली थी कि कोई भी अपने बच्चे को स्कूलों में पढ़ाना नहीं चाहता था, चाहे वो सरकारी मास्टर ही क्यों ना हो, चाहे सरकार से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी ही क्यों ना हो। अपने बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में पढ़ाने का उन्होंने पहले ही ठान लिया होता है, उसके बाद ही वो अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाने आते हैं। लेकिन इन तमाम चीजों को के पाठक ने दूर कर दिया है। इन तमाम परसेप्शन को के पाठक ने हटाने की कोशिश की है, और ये कोशिश तमाम तरीके से की जा रही है कि अब सरकारी विद्यालयों में भी लोग अटेंडेंस अपना दर्ज कराएं, बच्चों का एडमिशन सरकारी विद्यालयों में वैसे ही हो जैसे प्राइवेट स्कूलों में हुआ करता है। और इन्हीं कारणों से के पाठक एक के बाद एक पाबंदियां लागू कर रहे हैं, के पाठक एक के बाद एक कड़ाई कर रहे हैं, शिक्षकों के अटेंडेंस पर ध्यान दे रहे हैं और तमाम तरह की चीजें हो रही हैं। बिहार में शिक्षा विभाग का स्तर सुधर रहा है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले जितने भी स्कूल कॉलेजेस हैं, तमाम जगहों को देखा जा रहा है और कड़ाई इतनी तेज की जा रही है और छुट्टियों को ऐसे कैंसिल किया जा रहा है कि बच्चों के भविष्य पर कोई असर ना पड़े, बच्चों की पढ़ाई पर कोई भी असर ना पड़े। अब ऐसे में नीतीश कुमार ने पूरा समर्थन किया है के पाठक का और कह रहे हैं कि अच्छा काम तो कर रहे हैं, आखिर पढ़ाना ही न है। अगर के पाठक सब काम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? क्या वो अपने लिए कर रहे हैं? क्या उनका कोई निजी हित इसमें समाहित है? ऐसा कुछ भी नहीं है। आईएएस के पाठक जो कि बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, अगर वो ये तमाम चीजें कर रहे हैं तो वो इसलिए कर रहे हैं ताकि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की जो तस्वीर लोगों के दिमाग में रची बसी है, उस तस्वीर को दूर कर दिया जाए, उस परसेप्शन को हटा दिया जाए लोगों के जहन से जो उनके अंदर चलती रही है। अब ऐसे में नीतीश कुमार के समर्थन के बाद के पाठक और भी अच्छे से काम कर रहे हैं। सरकार का आपको पता है कि सरकार जब समर्थन करती है किसी भी अधिकारी को तो अधिकारी दोगुने जोश में अपने काम को अंजाम देते हैं, काफी एनर्जेटिक होकर और भी काम किया जाता है। तो एक तरफ स्कूलों का निरीक्षण भी चल रहा है, सप्ताह में भी अब निरीक्षण होने लगा है। पहले तो 1 जुलाई से लगातार निरीक्षण का दौर चला। हर रोज 20 से अधिक हजार स्कूलों में के पाठक और खुद उनके अधिकारी कर्मचारी निरीक्षण करने पहुंच भी रहे थे। तमाम तस्वीरें आपने देखी। लेकिन अब नीतीश कुमार ने बड़ी बात कही है, नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया है। और नीतीश कुमार जब ये बयान दे रहे थे तो उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद थे, जो युवाओं को बढ़ाने की बात करते हैं, जो छात्र छात्राओं के हितों में काम करने की बात करते हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार ने साफ शब्दों में कह दिया कि जिन्हें दिक्कत है वो हमसे आकर मिले, लेकिन के पाठक तो अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि देखिए, इस दौरान नीतीश कुमार ने के पाठक का नाम नहीं लिया, लेकिन जब बातें हो रही थी, जब बातें कही जा रही थी, तो आप भी समझते हैं, बात शिक्षा विभाग की हो रही हो और एक्शन की हो रही हो, शिक्षकों की छुट्टियों को रद्द करने की बात हो रही हो, तो जाहिर सी बात है के पाठक की ही बात हो रही है। और के पाठक के ही ये फैसले लिए जा रहे हैं एक के बाद एक उनके द्वारा, जिसे कि नीतीश कुमार ने समर्थन दिया है और साफ शब्दों में कह दिया है कि अच्छा काम कर रहे हैं और आगे भी इस प्रकार काम करते रहने की उम्मीद है। देखिए, के पाठक अब आगे क्या करते हैं, बिहार के स्कूलों की दशा दिशा कैसे और सुधर जाती है, ये भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल अभी भी कई ऐसे स्कूल हैं जहां पर व्यवस्थाओं का आलम थोड़ा सा ठीक नहीं है। उन स्कूलों को भी देखा जा रहा है और आने वाले दिनों में ये माना जा रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था का हाल और भी दुरुस्त हो सकता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।